झुका है विमान, करेंगे पंच परमेश्वरी का स्मरण। नमो हरिघंटाणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये शब्दसाहुणं, नमो लोये शब्दसाहुणं। तुभ्यं नमोस्तु भविष्याकलितारिणाय, तुभ्यं नमोस्तु भवितोऽग्निवारिणाय। अध्यात्ममूर्तिगुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यं, आचार्यवर्यसुविभव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्यवर्यसुविभव नमोस्तु तुभ्यं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना, उसे चुकाना है। जागे जागे सौभाग्य जगा, जागे जागे सौभाग्य जगा, संयम पतिधारण, संयम पतिधारण करके मोक्ष महापतिपालन, मोक्ष महापतिपालन। परविद्या नाम से निकले मधुर वचन बोलो, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलो। आत्मतत्व की रहे भावना, आत्मतत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। बोलो एक खजर आते वक्त श्री आदिनाथ भगवान की, मूललाइट भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम शासननाथ भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु प्रणाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की, मम शिक्षा के सकदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, 3 एकम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, द्वादशांग निवाणी माता की। हम सभी पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान हैं, पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। तो जो आराधना हम कर रहे हैं उसके वचन कैसे होना चाहिए? जो आराधना हम कर रहे हैं उसके वचन कैसे होना चाहिए? मधुर। लेकिन वह मधुर भी कैसे, ऐसे मधुर ना हो कि मीठी छुरी का काम करें। हम यहाँ आपसे तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपके पीछे नहीं पता क्या करने वाले हैं। तो हमें पर निंदा ना मुँह से निकले, तो हमें पर की निंदा नहीं करना चाहिए। तो क्या अपनी निंदा भी नहीं करनी चाहिए? हमें पर की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये तो हमने सुन लिया। तो क्या हमें अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो हमें पर की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने दोषों की निंदा आलोचना तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम पर में दोष देखते हैं तो पर हमें कैसा दिखता है? फिर हमें अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर हमें दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि
हैं तो वह फिर कैसा भी व्यक्ति हो हमें अच्छा लगता है, और जब हम पर में दोष देखते हैं तो वह कितना ही अच्छा हो हमें अच्छा नहीं लगता। और पर निंदा करने से क्या होगा, अपनी निंदा करने से क्या होगा, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। पर निंदा करने से क्या होता है, नीच गति का परात्म निंदा प्रशंसे शत शत क्रोधान्ने भावे चा निश्चय गोतश। तो पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से क्या होता है, नीच गोत का बंद होता है। अभी हम बड़े पुण्य के साथ उच्च गोत में आए हैं, कोई तीव्र पुण्य किया होगा जिसके प्रभाव से आज हम उच्च गोत में हैं, और फिर हम यहाँ उच्च गोत में आकर के यदि हम कोई निंदा करने लगे और अपनी प्रशंसा करने लगे, सद सदगुरोच्छा दूसरों के गुणों को ढकने लगे, अच्छादन करने लगे और अपने दोषों को ढकने लगे, तो हमें अपने दोषों को तो ध्यान में रखना है कि आज हमसे ये गलती हुई है, और दूसरों के गुणों को देखना है। यदि हम दूसरों के गुणों को देखना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक है हमें दोष नहीं दिखेंगे। फिर जब हमें आप में अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगी तो आप में फिर दोष नहीं दिखेंगे। अभी आप अच्छा भी कर रहे हैं तब भी हमें आप में दोष दिखते हैं, क्योंकि हमने गुणों को देखना सीखा ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पर निंदा से क्या होता है, पाप। पर निंदा पाप है और आत्मनिंदा करना क्या है, पुण्य है। यदि हम पर की निंदा करते हैं तो पाप होता है, और स्वयं की निंदा करते हैं तो पुण्य होता है। हम पर के दोष को छिपाते हैं तो क्या होता है, पुण्य, क्योंकि हो सकता उसने वह दोष ना किया हो, हमें दिख रहा है। आप मंदिर आ रहे थे, आप किसी से बात कर रहे थे तो हमें लगा निश्चित वह हमारी बुराई कर रहे हैं। अब हमने आपके दोषों को, वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसा, पता ही नहीं था कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप दो लोग आ रहे थे, कोई चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें क्या समझ में आया कि आप हमारी ही कर रहे थे। तो हमें पर के दोषों को नहीं देखना है, सिर्फ हमें किसको देखना है, अपने दोषों को। पर के तो गुण देखना है, उसमें कौन सा गुण अच्छा है उसे हम ग्रहण कर लें। यदि हम किसी के पास से एक गुण ग्रहण करेंगे तो हम 10 लोगों के पास से 10 गुण ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, गुणों को नहीं देखते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें हम मीन देख निकालना शुरू, देखो मंदिर ही मंदिर, उसको कोई काम ही नहीं है, पूरे दिन मंदिर मंदिर मंदिर, बस एक ही काम बचा उसके लिए। उसने कौन सा गलत किया था मंदिर आके, उसने मंदिर आके कौन सा गलत किया था, लेकिन हम किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। तो पर निंदा करना भी पाप है, तो पर की निंदा सुनना भी पाप है। यदि करना पाप है तो सुनना भी पाप है। जितना निंदा करने से पाप लगता है उतना ही पाप सुनने से भी लगता। अब हम बोल देते हैं हम तो किसी की कुछ नहीं कहते, सबकी सुन लेते हैं। हम किसी की कुछ ना कोई गलती देखते हैं ना कोई अच्छाई देखते, हमसे तो जो कोई भी आकर के कुछ कह देता है हम सब सुन लेते हैं। तो पर की निंदा सुनना भी पाप है। फिर पर निंदा से क्या
क्या होगा? आश्रम होगा। तो वह भी आश्रम होगा तो पाप का ही होगा। तो पर की निंदा से जो हमारा समय निकल गया है उस समय में भी हमें पाप का आश्रय होगा। जब पाप का आश्रय होगा तो बंध भी पाप का होगा। लेकिन आत्म निंदा करने से पुण्य होता है, आत्म निंदा सुनाने से भी पुण्य होता है। और जब हमें आत्म निंदा हम करेंगे, आत्म निंदा अपनी कि हमसे देखो आज इतनी बड़ी गलती हुई, हमें ऐसा कार्य नहीं करना था, फिर भी हमसे ऐसा हो गया। तो जब हम आत्म निंदा करेंगे तो हमारा कौन सा आश्रय होगा? पुण्य का। जब पुण्य का आश्रय होगा तो बंध भी पुण्य का ही होगा। जब पुण्य का बंध होगा तो संबंध निद्रा भी पुण्य रूपी होगी और उस पुण्य से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो हमें पर निंदा नहीं करनी। हमें कैसे वचन बोलना है? मीठा जहर स्वयं कहलाती। पर निंदा कैसी है? मीठा जहर स्वयं कहलाती, कान खोलकर के पी जाती। नरक निगोद हमें पहुंचाती, पर निंदा है भव दुखहारी। तो कैसी है पर निंदा? हम किसी की बुराई करने में आनंद मनाते हैं, देखो वह कैसा है, वह ऐसा है, वह वैसा है, और हम खुशी होते हैं। तो मीठा जहर है, कहीं ना कहीं से हमारे प्राणों का घात करने वाली है, हमारे पुण्य का घात करने वाली है। पर निंदा पाप को देने वाली है और पुण्य का नाश करने वाली है। और हम जब कोई हमसे किसी की बात करता है तो बड़े चाव से सुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि भाई भजन सुना दो, तो अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें जाना है, जल्दी है, घर जाके एक काम कर। और यदि कोई किसी की बुराई करने लगता है तो हमारे पास समय निकल आता है, हम बड़े कान से सुनते कि देखो उसका क्या हुआ, उसने क्या क्या कहा, कैसे किया। तो हम दूसरों की निंदा को कैसे सुनते हैं? कान खोल करके। फिर यह जो पर निंदा हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं या करवा रहे हैं, तो वह हमें कहाँ ले जाती है? नरक। वो नरक की आयु कितनी है? हम हजारों बार जन्म ले गए मनुष्य में, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है नरक गति की। कितनी, कौन सी? निम्न आयु, कम से कम 10,000। तो हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो उतने में हम कितने बार जन्म ले लेंगे? 10,000 वर्ष बाद, है ना? तो हम सोचो यदि पर निंदा करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। हमें पता भी है कि तब इसके बाद भी हम करते हैं। हम स्वयं, हम आपकी नहीं कह रहे, हमें पता है कि पर निंदा करने से नरक गति का बंद होता है, इससे हमारे भाव बिगड़ते हैं, कई जन्म खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वही काम करते हैं। अभी हमने सोच लिया यहाँ गलत है, ऐसा काम हमें नहीं करते, हमें तो सिर्फ मधुर वचन ही बोलना है और अपनी ही निंदा करनी है, दूसरों के गुणों को देखना है और अपने अवगुणों को देखना है। लेकिन बस जब कोई बात आती है तो आप भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था। जब बात आती है दूसरों के गुणों को देखने की और अपने दोस्तों को कहने की, तब हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था और हम बस वही काम करते हैं जो अनादि से करते आ रहे हैं। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि शब्द हमें कोयल जैसा नहीं बोलना है। हमें कैसा बोलना है? कि हमें कौवे जैसा नहीं बोलना है। कैसा बोलना है? कोयल के जैसा।
कोयल कैसा बोलती है? कोयल कैसा बोलती है? मीठा। और कौवा मतलब कर्कश बोलता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन बोलने में कितना अंतर है। एक के बोलने से हमें सुख की अनुभूति होती है और दूसरे के बोलने से हमारे कानों में ऐसा लगता है कि हम कान बंद कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी वाणी को शूल नहीं बनाना है। क्या? हमें अपनी वाणी को शूल नहीं बनाना है, हमें अपनी वाणी को फूल बनाना है। जैसे ही हम बोलना शुरू करें तो उस समय हम ये बोले कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें अपने वचनों को तौल तौल के बोलना है, लेकिन हम बस कह तो लेते हैं कि हमें तौल के बोलना है, लेकिन बोलते समय हम भूल जाते हैं। क्योंकि अनादि के जो संस्कार हमारे पास है वह अपना काम करना शुरू कर देते हैं और जो वचन हमें बोलना थे वो हम नहीं बोल पाते हैं। तो हमारी वाणी फूल बने, शूल ना बने, ऐसी ही हमें कोशिश करनी है। क्योंकि शूल यदि हमारे जिस भी अंग में लगेगा दुखदाई ही होगा, चाहे वह पैर में लगे, चाहे हाथ में लगे, चाहे सिर पे लगे, चाहे कान में लगे, चाहे हृदय में लगे। शूल जहाँ भी लगेगा चुभेगा ही चुभेगा। क्योंकि जहाँ भी हमने किसी को एक तेज शब्द बोल दिया वह उसको चुभता ही रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि गोली से तो बच जाते हैं। किसी को आपने बंदूकी से गोली चला दी तो हो सकता है वह गोली निकल जाए और कुछ दिनों में घाव सही हो जाए और गोली का लगा व्यक्ति बच सकता है। लेकिन गोली जब जैसे ही गोली की गोली लगती है तो बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह हमें दिनों महीनों तक चुकी है। उसने हमसे ऐसा कहा था, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा था, तब भी उसने हमसे ऐसा कह दिया। बस वह बात हमारे अंदर चुभती रहती है और यदि हमने उसी समय उसकी बात को सुन के अनसुना कर दिया होता तो शायद वह बोली भी हमें आज ना चुभती। तो हमें बोली को शूल ना बना करके फूल बनाना है। यदि आप किसी को फूल देते हो तो वह मुस्कुरा के लेता है। कैसे लेता है? उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, उसके दांत बाहर दिखने लगते हैं। जैसे ही हमने किसी को फूल दिया कि चेहरा मुस्कुरा, मुरझाया हुआ फूल भी कभी कभी चेहरे की मुस्कान को बढ़ा देता है। फिर हम यदि बोली के फूल देंगे तो स्वाभाविक है आपकी चेहरे की मुस्कान खिल जाएगी। तो हमें बोली के फूल नहीं देना है, हमें तो बोली के फूल देना। फिर हमारी आत्म तत्व की रहे भाव। जैसे ही हमारी बोली में फूल आते हैं तो हमारी आत्मा भी अंदर से गदगद हो जाती है, प्रसन्न। हम दूसरों को खुश देख के ही खुश हो लेते हैं। हम परिवार के सदस्यों की खुशी में ही खुश हो लेते हैं। यदि परिवार में एक व्यक्ति खुश है तो फिर हम अपने आप को देखो अच्छा है, उसका ऐसा हो गया। बच्चे ने एग्जाम दिया था और रिजल्ट नहीं आया था। जैसे ही रिजल्ट आया पास कौन हुआ? बच्चा। लेकिन पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। तो ऐसे ही
हमें ऐसा बोलना है कि पूरा परिवार प्रसन्न रहे। जब हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा तो हमारा नगर भी, क्योंकि आपका परिवार प्रसन्न है, आपका परिवार प्रसन्न है, आपका प्रसन्न है, तो सभी लोग प्रसन्न हैं, तो फिर नगर में प्रसन्नता की तो कोई कमी आ ही नहीं सकती है। जब नगर प्रसन्न होगा तो क्या हमारी स्वयं की आत्मा प्रसन्न नहीं होगी? तो हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। आत्म तत्व की रहे भावना। तो आत्म तत्व की भावना कब रहेगी? जब हम अपने हृदय से प्रसन्न होंगे। यदि हम दुखी हैं तो फिर क्या हम कुछ कर सकते हैं? फिर तो हम संक्लेशता ही कर सकते हैं। यदि दुखी हैं और दुखी रहकर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संक्लेश, वह संक्लेशता ही हमें नरक और निगोद ले जाने वाली है। यदि हम प्रसन्न हैं तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, वह विशुद्धि हमें स्वर्ग और मोक्ष ले जाती है। तो हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए पर की निंदा को छोड़कर अपनी निंदा करनी है। क्योंकि यदि हम अपनी निंदा करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हाँ हमारी ही गलती है। जब हमें अपनी गलती का एहसास होगा तभी जाके हम दूसरों के गुणों को देख पाएंगे। हम सभी दूसरों के गुणों को देखें, अपनों को ना देखें, जिससे हमारे नीच गति का बंध ना हो। हमें नीच गोत्र का बंध नहीं होगा तभी हम उच्च गोत्र में आकर के उच्च साधना कर करके ही उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी उच्च गति यानी पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त हों। इसी परम मंगल भावना में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री